किसी ने सच ही कहा है कि राजनीति में लग्गी से आम नहीं टूटने वाला। देश के दिग्गज नेता रहे शरद यादव के निधन के बाद सियासी गलियारों में ये सवाल चर्चा में है कि उनकी विरासत कौन संभालेगा। क्या बेटी सुभाषिनी यादव में वो पोटेंशियल दिखता है? क्या बेटा शांतनु अपने पिता की तरह अपनी राजनीतिक छवि बना पाएंगे, या फिर दोनों में से किसी में भी वो दमखम फिलहाल नहीं दिखता? इस सवाल का जवाब तो समय की गर्भ में है, क्योंकि इश्क, जंग और राजनीति में कुछ भी संभव है। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। शरद यादव के बेटे और बेटी दोनों प्रवासी पक्षी की तरह हैं, जो कुछ महीनों के प्रवास के बाद फील्ड में नजर नहीं आते, और बिहार की जनता मौसमी नेताओं को गंभीरता से कभी नहीं लेती। हालांकि बीते कुछ सालों में सुभाषिनी और शांतनु की सक्रियता और सियासी सफर का आकलन करते हुए कुछ हद तक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि उन्हें अच्छी जगह मिल सके। लेकिन सबके बीच फिलहाल ये जान लेना बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है कि आखिर राजनीतिक जानकार और अनुभवी इस बारे में क्या राय रखते हैं। बिहार में 1.5 दशक से ज्यादा का अनुभव रखने वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित कुमार ने कहते हैं कि पोटेंशियल के लिहाज से अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। राहुल गांधी बहुत इज्जत करते थे शरद यादव की, और यही वजह थी कि पार्टी में शामिल होने के बाद शरद यादव की बेटी सुभाषिनी बिहार में बिहारीगंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई। वो विधानसभा सीट पिता शरद यादव की संसदीय सीट मधेपुरा के अंतर्गत ही आती है। हरियाणा में हुए चुनाव में सुभाषिनी ने पति राजकमल राव के पिता यानी अपने ससुर कमलवीर सिंह के लिए कांग्रेस से ही टिकट पाने में कामयाब हुई थी। ससुर कमलवीर सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि टिकट मिलने के बावजूद कमलवीर चुनावी मुकाबले में नहीं टिक पाए थे। पिछले दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सुभाषिनी राहुल गांधी के साथ सक्रिय दिखी थी। बेटे के साथ भी सवाल सक्रियता का ही है। शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को लेकर अमित कहते हैं कि वो अपने पिता के संसदीय क्षेत्र मधेपुरा में थोड़ा बहुत सक्रिय दिखे हैं और आगामी आम चुनाव में आरजेडी से लोकसभा टिकट पाने की उम्मीद में होंगे। नीतीश कुमार के साथ में रिश्ते में खटास और नाराजगी के बावजूद जेडीयू से अलग लोकतांत्रिक जनता दल बना चुके शरद यादव राजनीतिक पुनर्स्थापना के लिए ही आरजेडी के पार्टी में विलय को तैयार हुए थे। शरद भी चाहते हैं कि बेटे शांतनु को मधेपुरा से टिकट मिले, और शायद शांतनु की दावेदारी पक्की हो भी जाती अगर वो जिंदा रहते। अब जबकि वो नहीं रहे, कहना मुश्किल है कि आरजेडी शांतनु पर दांव खेलेगी भी या नहीं। अमित कहते हैं कि शरद यादव की तरह 20% भी बनने में शांतनु को सालों लग जाएंगे। शरद वो नेता थे जिन्हें 2017 में एनडीए में शामिल होने की शर्त पर केंद्रीय मंत्री बनाने तक का ऑफर आया, पर नीतीश की तरह मौका परस्ती नहीं दिखाई और उस ऑफर को ठुकरा दिया। जानकार कहते हैं कि पॉलिटिक्स में पिता की विरासत वही संभाल सका है जिसकी शुरू से जमीनी राजनीति में पकड़ रही हो। करीब 2.5 दशक तक अखबारों में पत्रकार रहे डॉक्टर अमिताभ कुमार कहते हैं कि शरद यादव के बेटा बेटी सीधी राजनीति में नहीं रहे। पिता की तुलना में दोनों कहीं नहीं ठहरते। जमीनी राजनीति से दोनों का लेना देना ही नहीं रहा है। 2019 चुनाव से पहले बेटे शांतनु सक्रिय हुए थे पिता के लिए, लेकिन आरजेडी से चुनाव लड़े शरद यादव जेडीयू के दिनेश यादव से हार गए। अपनी पार्टी होते हुए भी वो आरजेडी से लड़े थे, क्योंकि लालू प्रसाद का कहना था कि अगर अपनी पार्टी से लड़े तो राजेश रंजन और पप्पू यादव से खतरा रहेगा। हालांकि लालू के मानने के बावजूद शरद हार गए। कहते हैं कि फिलहाल ना बेटे में और ना ही बेटी में वैसा पोटेंशियल दिख रहा है। दोनों का अपना कोई व्यक्तिगत जनाधार नहीं है। पिता के साथ जो लोग थे उनको भी साथ लेकर चल सकेंगे या नहीं, उनका भी साथ मिलेगा या नहीं, कहना बहुत मुश्किल होगा। खैर, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। राजनीति में कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कहा गया है कि इश्क, मुश्क और राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को समझ भी नहीं आता। ऐसी तमाम राजनीतिक रिपोर्ट में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।